नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नरेंद्र कौर। आज हम कक्षा 10वीं की बुक संचयन के पाठ 2 सपनों के से दिन को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक गुरदयाल सिंह हैं। इस पाठ में लेखक ने बचपन का वर्णन किया है कि किस प्रकार बच्चे इकट्ठे होकर खेलते थे, फिर एक दूसरे की पिटाई भी कर देते थे और वे रेत मिट्टी से लथपथ होकर खेलते थे। इस पाठ में लेखक ने एक नई बस्ती का वर्णन किया है जिसमें के बहुत से परिवार दूसरे राज्यों या दूसरे शहरों से आकर बसे हुए थे और जो लेखक था उनके अधिकतर साथी थे जो वे राजस्थान, हरियाणा, मंडी आदि से आए हुए थे। उनको एक दूसरे की बोली तो समझ आती नहीं थी, लेकिन जब वे खेल के मैदान में खेलते थे तो उस समय वे दूसरे की भाषा को भली भांति समझ लेते थे। इसके बाद लेखक ने स्कूल का वर्णन किया है कि बच्चे स्कूल जाते थे। जो बच्चे धनढ़ परिवारों से होते थे, जैसे आड़ती वगैरह के बच्चे होते थे, वे सिर्फ 5वीं या 6ठी कक्षा तक ही स्कूल जाते थे। वो भी इसलिए जाते थे ताकि वे हिसाब किताब करना सीख जाए, क्योंकि उनके पेरेंट्स यही कहते थे कि इन्होंने अधिकतर दुकान पर ही बैठना है, इन्होंने कौन सा तहसीलदार लगना है। उसके बाद लेखक ने गर्मियों की छुट्टियों का वर्णन किया है कि जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी वे लगभग 1.5 महीने की होती थी और बच्चे अपने नानिहाल चले जाते थे, अर्थात अपने नानके घर चले जाते थे। जैसे जैसे छुट्टियां कम होती जाती थी उन्हें अपने गृह कार्य अर्थात होमवर्क का फिक्र सताने लगता था। फिर वे क्या करते थे, अंत में जब बहुत ज़्यादा कम छुट्टियां रह जाती थी तो उन्हें क्या होता था कि वे जो अध्यापक है उससे मार खाना ही अच्छा समझते थे। फिर इस समय वे बहादुर बन जाते थे। बहादुर उनकी क्लास में एक ओमा नाम का लड़का होता था। वे क्या था, वे मतलब अध्यापक से काफ़ी बार मार खाता था। उसके बाद बच्चों को जब नई कक्षा में प्रवेश मिलता था तो एक तरह उन्हें खुशी भी होती थी, खुशी से अधिक उन्हें डर लगता था। उनको ज़्यादातर उस समय पुरानी किताबें ही मिलती थी। डर क्यों लगता था? नई कक्षा के नए अध्यापकों से। उन्हें स्कूल जाना कब अच्छा लगता था? जब स्कूल के अंदर परेड होती थी। परेड के समय वे क्या करते थे, अपने हाथों में झंडियाँ ले लेते थे रंग बिरंगी, और उसके बाद वे काले रंग के बूट पहनकर लेफ्ट राइट करते अपने आप को किसी फौजी जवान से कम नहीं समझते थे। उनके पीटी अध्यापक थे जो वे मतलब बहुत डरावने थे, बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। जो पीटी अध्यापक प्रीतम चंद थे, मास्टर जी मतलब प्रीतम चंद थे, वे उनका ठिगना कद था, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर था। ठीक है, वे मतलब उनका एक ही डायलॉग होता था हमेशा, चमड़ी उधेड़ देना। मतलब जितने भी स्कूल के अंदर बाकी अध्यापक थे वे जितनी बार भी गुड दे दें या उनके काम को अच्छा कहें, पीटी साहब द्वारा दिए गए एक बार शाबाश शब्द उसके सामने कुछ नहीं थे। पर जो पीटी अध्यापक थे वे बहुत ज़्यादा सख्त स्वभाव के थे। बच्चों ने कभी भी आज तक उन्हें किसी से हंसते नहीं देखा था। एक बार वे उन्हें फारसी पढ़ाने लगे थे तो उन्होंने एक शब्दकोश उन्हें याद करने के लिए दिया था। दूसरे दिन बच्चे आए, जब उन्हें शब्दकोश याद नहीं था तो उन्होंने क्या किया, उन्हें मुर्गे बनाकर उनकी पीठ पर पीटना शुरू कर दिया था। और उसी समय क्या हुआ, जो हेडमास्टर थे वे वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने क्या किया,
पीटी साहब को स्कूल से ही निकाल दिया और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है बच्चों को सजा देने का, छोटे बच्चों को हम इतनी सजा नहीं दे सकते हैं। और इस पर भी जो पीटी साहब थे उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, वे चुपचाप वहां से चले गए। और जब कई बार बच्चे उनके घर जाते थे तो उन्हें यह पता था कि जो पीटी साहब है उन्होंने घर में एक तोता पाल रखा है, वे उस तोते से मीठी मीठी बातें करते हैं और रोज उन्हें बादाम भिगोकर खिलाते हैं। लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि जो व्यक्ति कभी बच्चों से हंस के नहीं बोला हो, ठीक है, वो अपने एक पालतू तोते से किस प्रकार मीठी मीठी बातें कर सकता है। क्या तोते को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय नहीं लगता? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। धन्यवाद।